जो हमारी शिद्दत थी, इसरार था, वो दोनों मरतबा उस वक्त था जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे जी। और दोनों मरतबा कमेटियाँ बनाई गई उनकी सरबराही में। मतलब जब वो वज़ीर आज़म थे, एक शुजात कमीशन बना जी। और दूसरा जुडिशल कमीशन बना जस्टिस शफीउर रहमान का, जो 1997 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में आने के बाद बना। और मैंने ये धमकी दी थी कि भाई अगर हम आपकी वजारत में, मैं तो नहीं था उस वक्त, कि हम पार्टी को ही छोड़ देंगे अगर आप ये नहीं करेंगे। फिर उन्होंने वो कमीशन बनाया, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। फिर मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब से ये मुतालबा किया जी। और उनकी और मेरी बड़ी नाराज़गी हुई, क्योंकि 2006 की बरसी में मुझे याद है कि मैंने अपनी तकरीर करते हुए कहा था कि ये फ़ौज ने भी इसकी इंक्वायरी सही तरीके से नहीं करवाई जी। तो एक मीटिंग में उन्होंने इस बात पे मुझसे बड़ी कि आपने फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाया। मैंने कहा जी बिल्कुल मैंने फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि फ़ौज ने तहकीकात नहीं करवाई। तो उन्होंने कहा था आप बता सकते हैं मुझे। तो मैंने उनको पूरी स्टोरी जब सुनाई तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे नहीं मालूम था और मैं इसको चेक करूँगा और दोबारा आपको बताऊँगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं ये हमेशा कहा करता था कि देखें एक आदमी ने इस दुनिया से तो जाना है, और जनरल ज़िया-उल हक की शहादत जिस तरह हुई, वर्दी में थे, अपने 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 काम पे गए हुए थे, और जिस तरह से उनका जनाजा हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने मोहब्बत का इसरार किया। मुखालफत भी होती है हर शख्स के साथ। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसा जनाजा हुआ हो, मतलब जिन लोगों ने देखा वो और जिनको मालूम है, और पहली बरसी और दूसरी बरसी और इसी तरह जिस तरह लोग करते रहे। और इलेक्शंस भी पहला और दूसरा जो था 88 का और 90 का, नवाज शरीफ ने अगर लड़ा तो ज़िया-उल हक के नाम पे लड़ा जी। लेकिन मैं ये कहता था कि देखें हमें सब्र भी दिया अल्लाह ताला ने, और ये खुशकिस्मती कि पाकिस्तान के लोगों ने मोहब्बत भी बड़ी दी उनके जाने के बाद। लेकिन अगर आप ये नहीं करवाएंगे, मैं गुलाम इसाक को भी यही कहता था, परवेज़ मुशर्रफ को भी यही कहता था, नवाज शरीफ को भी यही कहता था कि अगर आज उनके साथ हुआ, आप इंक्वायरी नहीं करवाएंगे, कल आपके साथ भी होगा। और आप देखें चलें, गुलाम इसाक साहब के साथ नहीं हुआ, परवेज़ मुशर्रफ के साथ 2 मरतबा हुआ और दोनों मरतबा लोग पकड़े भी गए, फांसी भी लग गई, उनको सज़ा भी हो गई। और अब फिर मोहतरमा बेनज़ीर के साथ हो गया, जो जिनकी वजारत में जब वो वज़ीर आज़म थी तो वज़ीर कहा करते थे कि अगर इस बारे में मालूम करना है तो अल्लाह मियाँ से बात करें आप, हमें कहते थे, यानी तनकीद करने के लिए। और आज मुझे अफसोस यानी दुख हुआ मोहतरमा की इस हादसे पर, और शायद हमने ये कहा होगा कि इसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। और ख़ुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बजाय तहकीकात पाकिस्तान के अंदर करवाने के, उसको सर्द खाने में डालने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दिया, जहाँ मेरे ख्याल में अगले 60 साल तक कोई ख़बर जो है वो बाहर नहीं आएगी, कि क्योंकि उसका काम ही नहीं है तहकीकात करना। कश्मीर के मसले की तरह ये मसला भी उन्होंने सर्द खाने में डाल दिया। आपके ख्याल से 18 अगस्त 1988 के सानहे के पीछे कौन से अवामिल कार फरमाते? 17 अगस्त, हाँ 17 अगस्त, 17 अगस्त जी। 17 अगस्त में देखें ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। ये तो साबित हो गया कि ये एक सैबोटाज था। उन्होंने तो पहले ये भी कोशिश की कि हम कहते हैं जी टेक्निकल फॉल्ट हुई है, जहाज़ गिर गया। आमों की पेटियों का तस्करा हुआ, वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है, यानी वो उसकी पिन स्टैक की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, जो तहकीकात एयरफोर्स ने शुरू में की थी हमारे पास मौजूद है, तस्करा उसमें जो उसकी ऑटोप्सीज रोकी गई यानी नहीं होने दी गई वो भी हमारे पास मौजूद है, जो डॉक्टर्स थे जिनको वहाँ से तब्दील कर दिया गया उनकी शहादतें भी हमारे पास मौजूद है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। देखिए मैं ऐसे इल्ज़ाम लगा दूँ, किसी भी आप पे इल्ज़ाम लगा दूँ, चलें कल को सुर्खी बन जाएगी कि एजाज़ुल हक ने कहा जी कि फ़लाना शख्स इसके अंदर इन्वॉल्व था। नहीं, इस्तफसार का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई अनासिर ऐसे थे या पाकिस्तान जी फ़ौज पाकिस्तान, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ मिर्ज़ा असलम बेग साहब थे, जिन्होंने मतलब कि इस साजिश का हिस्सा थे कि नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसको रुकवाया, टॉपसिस को रुकवाया। जो है वो जहाज़ उनका ऊपर से घूम के चला गया, इस्लामाबाद लैंड करके। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक सदर पाकिस्तान, जो मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नीचे जल रहा हो और एक फ़ौजी जो है वो उठ के वाइस चीफ जो है वो इस्लामाबाद जा रहा हो, बजाय वहाँ देखने के कि वहाँ शायद किसी और ने तो टेक ओवर नहीं कर लेना था, वो तो कभी भी जा सकते थे वहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं आता, और ना उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो टेक ओवर करते, क्योंकि गट्स थे ही नहीं उनमें। और इसके अलावा अमेरिका ने रुकवाया इसको। देखें FBI को अमेरिका की तारीख में ये नहीं हुआ कि कहीं कोई अमेरिकी जो है वो जहाँ भाग हो और 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो FBI वहाँ पहुँच जाए, और इसी तरह से दीगर जो दुश्मन थे वो भी बीच में शामिल हैं। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन मोहतरम, एजाज़ुल हक साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त तो एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होते हैं।